એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો Z24 કલાક પર પાકિસ્તાનને ભયભીત કરનારા સમાચાર સામે મળી રહ્યા છે। Z24 કલાક પર એક્સક્લુઝિવ ભારતની ડિફેન્સ સિસ્ટમ, ભારતના એર ડિફેન્સ સિસ્ટમની નિર્ણાયક ભૂમિકા રહી છે। પાકને રાતના તારા દિવસમાં દેખાડનારી ભારતની ડિફેન્સ સિસ્ટમ, ભારતની રડાર સિસ્ટમે પાકિસ્તાનની કમર તોડી નાખી છે। તો એક્સક્લુઝિવ આજે દ્રશ્યો છે, આજે માહિતી છે, આપ Z24 કલાક પર જોઈ રહ્યા છો। ભારતની રડાર સિસ્ટમે પાકિસ્તાનની કમર કેવી રીતે તોડી નાખી। Z24 કલાક પર આતંકવાદીઓના મોતની આજે મશીન છે કે પાકિસ્તાન કેવી રીતે ઘૂંટણીએ પડ્યું, આ પ્રકારના શસ્ત્રો જે આપણી પાસે છે। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की उस कायराना हरकत के सबूत हैं जो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर में सिविलियन एरियाज को टारगेट कर किया था। ये वो साक्ष्य हैं पाकिस्तान से भेजे गए उन ड्रोन्स के, उन मिसाइल्स के, जिसे हमारे बहादुर और जवानों ने यहाँ पर पूरी तरह से इंटरसेप्ट किया और इसकी मदद की। हमारे आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से इन जो ड्रोन्स भेजे गए थे, जो मिसाइलें भेजी गई और जो पाकिस्तान ने यहाँ पर हवा से जो भी थ्रेट भेजा उसके परखच्चे उड़ा दिए और पूरी तरह से उसे जमींदोज कर दिया। और वो तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे। ये है वो एयर डिफेंस सिस्टम और ये है वो गन जिसकी यहाँ पर पूरी तरह से मदद ली गई और जो भी थ्रेट हमें पाकिस्तान से मिला उसे निस्तनाबूद कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, ये एक वेपन है जिसकी मदद से करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक ये जो वेपन है वो मार कर सकता है। ये जो गन है वो मार कर सकती है और इसकी मारक क्षमता की वजह से ही इसे कई गुना ज्यादा खास जो है वो इसे माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहले जो रडार है वो पहले ड्रोन को देखती है, उसे इंटरसेप्ट करती है और उसे पूरी तरह से गिराने में फिर यहाँ से जो जवान हैं वो यहाँ पर शूट करते हैं। इनके अंदर अत्याधुनिक जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं जिससे अंधेरे में और सुबह के टाइम दोनों समय यानी कि नाइट विजन जो कैमराज हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से। ये हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की, जिस तरह से काराना हरकत कर हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, जम्मू के मेन इलाकों में उसने टारगेट करने की कोशिश की। इवन के जो मिलिट्री कैंप्स थे जिसमें हमने देखा नगरोटा के साथ साथ जो उधमपुर और पठानकोट मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, उसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नाकाम किया गया क्योंकि हमारे बहादुर जवान इसी तरह के इक्विपमेंट्स के साथ पूरी तरह से इक्विप थे, तैनात थे। हमने देखा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 3 चीजों की जरूरत तो सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहला, हमारे पास पूरी तरह से भारतीय सेना यहाँ पर हो और ग्राउंड पर वो पूरी तरह से तैनात रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर हमारे साथ हों जिसकी मदद से हम किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर कामयाबी हासिल की और साफ तौर पर कर्नल हमारे साथ हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं जो लगातार इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से हमने ये बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की। सर इसके बारे में थोड़ा बताएं, मैं आपको वेपन के पास ही ले चलूंगा। आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि कितना ये जरूरी वेपन रहा और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जवानों का हौसला तो था ही बट हमारे पास इक्विपमेंट भी काफी ज्यादा था। देखिए, पहले बात तो हौसला मैं कहूँगा कि हम सबका हौसला बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे जवान पूरे मोटिवेटेड हैं जी। और मोटिवेशन का कारण जो है, एक तो ये है कि हम इंडियन आर्मी के लिए अपना सर्व करते हैं, दैट इज़ वन। नंबर 2 इज़ हमारी ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है। हम 24 घंटे हम ट्रेन करते हैं और वो ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है वही आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अच्छा काम किया वो इसी कारण हो पाया। और उसके बाद सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की, हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की। आकाश तीर और इसका कितना बड़ा रोल रहा इस वेपन? देखिए, उसने सिविल एरिया में जो किया वो तो कायराना हरकत है उनकी। फिलहाल उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, पर आकाश तीर इक्विपमेंट जो है, हमारा आकाश तीर सिस्टम जो है वो एक तरह से ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें आपके जितने भी रडार्स होते हैं उनका इनपुट एक स्क्रीन पे आता है, इंटीग्रेट होके वो हमारा जो यहाँ पे वेपन एंड पे जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको मिलता है।
7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर कई सारी हमारी जो आर्टिलरी है वो भी यहाँ पर यूज हुई और वो दिखा रहे हैं हम किस तरह से इस मीडियम आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया और बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्हें ढेर किया गया और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी सेना के जवानों ने लगातार सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की उसका जवाब दिया गया। इस समय हम अखनूर सेक्टर में मौजूद हैं जहां पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हमारी जो आर्टिलरी है वो यहाँ तैनात की गई थी और उन्हीं के साथ इस समय हम मौजूद हैं। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। एक मीडियम रेंज आर्टिलरी है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया पाकिस्तान की दुश्मनों की जो पोस्ट है वो उड़ाने के लिए और इन्हीं वेपन्स का आप देख सकते हैं इसी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया और एक कंबाइंड ऑपरेशन कर यहाँ पर जो आपको बात करें तो एक कम से कम क्विंटल की ये पूरी जो मिसाइल है आर्टिलरी है वो होती है जिससे यहाँ से टारगेट किया जाता है और यहीं पर यही जो जवान है वो पूरी तरह से तैनात होते हैं जो लगातार पूरी तरह से इस ऑपरेशन को यहाँ पर करते हैं और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस ऑपरेशन को किया जाता है और जवान किस तरह से यहाँ से ये फायर करते हैं। अगर बात करें तो किस तरह से 25 से 30 किलोमीटर तक ये रेंज जो है वो जाती है और ये पूरी तरह से मूवमेंट जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जवान यहाँ से ये पहले उठाते हैं आर्टिलरी, यहाँ पे एम्यूनिशन उठाते हैं और उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है और यहीं से पाकिस्तान की तरफ जो फायर है वो किया गया है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी जो सेना की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर उड़ाई गई हैं जिसमें अगर हम बात करें तो अखनूर के बिल्कुल सामने जिसमें थुब, छंब, पाडल, कोटली और जेपीजे जैसी बड़े जो पोस्टें हैं वो वहां पर उड़ाई गई और बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो जानकारी के मुताबिक ये जोश देखिए, ये जज्बा देखिए साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाने में, पाकिस्तान की पोस्टें उड़ाने में इन जवानों ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की और लगातार दिन और रात 24 घंटे जो ऑपरेशन है वो चल रहा था और खासतौर पर जो पाकिस्तान ने यहाँ से हिमाकत करने की कोशिश की थी उसका जवाब यहाँ पर दिया गया और इसी तरह से फायर कर यहाँ पर जो जवाब है वो दिया जाता था और साफ तौर पर ये जज्बा, ये जुनून पाकिस्तान को साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरह से उसने यहाँ पर मुंह की खाई है। 25 से 30 जवान जो हैं इसकी पार पोस्टों पर पाकिस्तानी सेना के यहाँ पर ढेर हुए हैं जो लगातार सिविलियन इलाकों को यहाँ टारगेट कर रहे थे। हमारे साथ सेना के एक सीनियर ऑफिसर भी हैं, इनसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है और आर्टिलरी जो हमारी रेजिमेंट है, ये जो पूरी पोस्ट है, कितनी मदद इन्होंने की? देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना ज़रूर समझूंगा कि गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट जस्ट एन ऑपरेशन, इट्स नॉट जस्ट एन रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हमें एनिमी की टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके इन्फिल्ट्रेशन में जो हेल्प कर रही हैं उन पोस्ट को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। हमारा रेडीनेस बिल्कुल पक्का था, मेंटली भी, लॉजिस्टिकली भी और टैक्टिकली भी। हमारे जो गन क्रू हैं उन्होंने अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल की थी कि हमारा हर शेल टारगेट पर प्रिसाइज गिरा है और एक्यूरेट गिरा है। कई सारी पाकिस्तानी पोस्टें उड़ाई हैं हमने, बहुत पाकिस्तानी पोस्ट उड़ाई है। मैं बताना जरूरी समझूंगा कि हमारे पास इसके अलावा आधुनिक और भारतीय मेड मॉडर्न रडार्स थे और टारगेट एक्विजिशन मेजर्स थे, बट इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो था हमारे जवानों का जज्बा। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग जवान चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, जरा चेक करो दुश्मन का पोस्ट का क्या हाल हुआ जी। ये था उसका जज्बा। हाँ, पूरी तरह से तैयार थे, कभी भी कमी नहीं आई कि हम पीछे जाएं। बहुत सेलिंग हो रही थी। मैं आपको एक इंग्लिश कोट बोल के सुनाऊंगा कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। बिल्कुल, और यही वो जज्बा है, यही वो जुनून है। कितने किलोमीटर सर इसकी रेंज आती है और कितना नुकसान ये करती है दुश्मन का? इसकी रेंज तो लगभग काफी है। मैं आपको एग्जैक्ट रेंज अब इस टाइम पर नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ इतना बोल सकता हूँ कि हमारा हर शेल दुश्मन के लिए एक जवाब था। दुश्मन हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना सिर्फ हमने उनकी पोस्ट बर्बाद की है बल्कि उनके हौसले भी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से हौसले हमने यहाँ पर उनके तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए और आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया को झूठे दावे कर रहा है, पर ये भारतीय सेना जिसका शौर्य, जिसका परचम हमेशा से लहराता रहा है और एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पर ये जज्बा दिखाया और ये वो जवान है, इनके जुनून की वजह से। जय भारत माता की, जय भारत माता की, ये जुनून, ये जज्बा, ये हमारी भारतीय सेना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं और एक एक कर
पर चुन चुन कर उनकी पोस्टें यहां से पार उड़ाई गई। 25 से 30 पाकिस्तानी सैनिक यहां मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेरर कैंप्स उड़ाए गए। और अब बौखलाया पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिलाया जब उसने सीज फायर की मांग की। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है। अगर गोली आएगी तो उसका जवाब यही सैनिक गोले से देंगे, जैसे इन्होंने अभी दिया। और पाकिस्तान की पोस्टें पूरी तरह से यहां पर उड़ा दी। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनिक साथ जतवरा जी मीडिया अखनूर।